नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आज प्रस्तुत करती हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 10वां और 11वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। सैनिक सन्नद्ध हो गए। दाई कक्ष से निकलकर बाहर आ गई थी। सैनिकों के नायक ने दाई की ओर देखा। हो गया? हाँ, दाई जैसे कुछ घबराहट में बोली। बालक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट है, नहला धुला दिया है। उसकी निकल भागने की त्वरा स्पष्ट कह रही थी कि वह अब यहाँ निमिष मात्र भी रुकना नहीं चाहती थी। किसी कार्य की जल्दी में भागना और बात है। वह तो इस प्रकार भाग रही थी जैसे उसके चारों ओर का वायुमंडल भयंकर रूप से विषाक्त हो और उस वायु में सांस लेना भी उसके लिए घातक हो। तभी वसुदेव आ गए। बालक को लेकर महाराज के पास चलना है, नायक ने कहा। वसुदेव ने देखा वह मागध सैनिक था। शायद मथुरा में नया आया था, या तो वह वसुदेव को जानता ही नहीं था या फिर जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर रहा था ताकि वे स्वयं को अपमानित अनुभव करें और उनका आत्मबल टूटे। वसुदेव अब तक जान गए थे कि जब कभी उनके विरोध में कुछ करना हो अथवा उनके साथ कठोर व्यवहार करना हो तो कंस मागध सैनिकों को ही भेजता है। उनके संदर्भ में वह माथुर सैनिकों पर विश्वास नहीं करता था। वे कितने भी कठोर क्यों ना हो, किंतु वसुदेव का मन दुखाने वाला कोई कार्य नहीं कर सकते थे। आपको बालक को लेकर महाराज के पास चलना है, नायक ने पुनः कहा। सुन लिया, वसुदेव बोले। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? बालक का अभी जन्म ही हुआ है ना तो वह शस्त्र परिचालन में निपुण हुआ है और ना ही उसने कंस के विरुद्ध कोई सेना खड़ी की है। कंस नहीं, महाराज कहिए, नायक ने जैसे चेतावनी दी। राजा को सम्मानजनक शब्दों में स्मरण किया जाना चाहिए। नायक, तुम भूल रहे हो कि तुम वसुदेव से बात कर रहे हो। वसुदेव बोले, मेरा भी इस मथुरा में इतना सम्मान है कि सेना के एक गुल्म का नायक मुझे शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षा नहीं दे रहा हूं, नायक कुछ उत्तेजित स्वर में बोला, किंतु हम अपने राजा का अपमान भी सहन नहीं कर सकते। तुम्हारा राजा मेरा शालक है, साला, समझते हो? वसुदेव बोले, और मथुरा में मेरा पद इतना हीन भी नहीं है कि तुम मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करो। धर्माधिकारी महोदय, आपको आपके सारे अधिकारों से वंचित किया जा चुका है। इस समय वे सारे अधिकार सैनिक परिषद ने ग्रहण कर रखे हैं, जिसके अध्यक्ष स्वयं महाराज हैं। इस समय आपके पद का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। नायक कुछ उग्र हो उठा था। अब आप बालक को लाएंगे या मैं कक्ष में प्रवेश कर उसे उठा लाऊं? शक्ति प्रदर्शन का दुस्साहस मत करना, तुम्हारा यह सिर कंधों पर नहीं रहेगा। वसुदेव के मुखमंडल पर वक्रता आ विराजी। मैं जो कुछ कर रहा हूं, अन्यथा जो कुछ करूंगा वह महाराज कंस की इच्छा के सम्मान में करूंगा, अन्यथा तुम्हारे इन 4 सैनिकों को यमपुर भेजने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। नायक शुद्ध दृष्टि से उनको देखता रहा। और सैनिक मेरे पास भी हैं, वसुदेव बोले, किंतु न मेरी इच्छा शक्ति प्रदर्शन की है न संघर्ष की। वे कक्ष के भीतर चले गए। कक्ष में देवकी अकेली नहीं थी। घृत देवा और शांति देवा उनके समीप ही बैठी थी। देवकी क्लांत ही नहीं, कुछ विचलित सी दिखाई पड़ रही थी और उनके निकट ही सद्य जात शिशु नहाया धोया शांत सा सो रहा था।
वसुदेव ने निकट जाकर उसे देखा। छोटा सा गोल चेहरा था, जैसे पूर्ण चंद हो। वर्ण अत्यंत गोरा था। चंद्रानन, उन्होंने मन ही मन उसे पुकारा। किंतु नवजात शिशु के वर्ण का क्या पता, कितनी ही बार रंग बदलता है वह। वसुदेव जानते थे कि सद्यः जात बालक के विषय में कुछ भी कहना कठिन था, किंतु इतना तो कहा ही जा सकता था कि बालक पर्याप्त स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट था। यदि प्रभु ने उसे आयु दी तो वह कुशल योद्धा बन सकेगा। देवकी ने उनकी ओर देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। कैसी हो? देवकी ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पूछा, कीर्तिमान को ले जाने आए हैं? वसुदेव चौंके। कौन कीर्तिमान? मैंने अपने पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान रखा है, देवकी ने कहा। कौन जाने इसका नामकरण हो या ना हो, कौन जाने इसका कोई भी संस्कार होने से पहले इसका अंतिम संस्कार ही करना पड़े। वसुदेव ने देवकी की ओर देखा। वे सिसक ही नहीं रही थीं, उनका रंग आशंकाओं से काला पड़ गया था। ऐसी बातें क्यों करती हो? तो और कैसी बातें करूं? देवकी बोली। संतान के जन्म के समय गायक और वादक आते हैं, बंदी और चारण आते हैं, पुरोहित और याचक आते हैं, और यहाँ राजा के सशस्त्र सैनिक आए खड़े हैं। आप क्या समझते हैं कि वे इसे लिए बिना चले जाएंगे, या यह एक बार कंस की गोद में जाकर उसका आशीर्वाद लेकर मेरे पास सुरक्षित लौट आएगा? नहीं जानता कि क्या होगा, वसुदेव बोले, किंतु मेरे मन में अभी भी विश्वास है कि यह सृष्टि जिस प्रभु ने उत्पन्न की है वह इतना क्रूर नहीं हो सकता। कंस तुम्हारा भाई है, उसके मन में कहीं तो कोई कोमल तंतु होगा। आपकी आशा की बलिहारी, देवकी ने वक्र स्वर में कहा। कितने आशावादी हैं आप। तभी बाहर से किसी ने अभद्रता पूर्वक कपाड़ भड़बड़ाए। वसुदेव का चेहरा कपाट की ओर घूमा अवश्य, किंतु उनके पग अपने स्थान से नहीं हिले। धृतदेवा त्वरित गति से द्वार की ओर बढ़ी और कपाट खोलकर बाहर निकल गई। कपाट बंद हो चुके थे, किंतु बाहर के स्वर स्पष्ट सुने जा सकते थे। क्या है? धृतदेवा का कठोर स्वर सुनाई दिया। तुम नहीं जानते कि प्रसूति कक्ष में 40 दिनों तक कोई पग भी नहीं धरता? यदि वसुदेव बाहर, आर्य वसुदेव कहो, दुर्विनीत सैनिक, धृतदेवा का तेजस्वी स्वर सुनाई दिया। 4 सैनिक लेकर क्या आ गए? शिष्टाचार का ध्यान ही नहीं रहा। स्वयं को जरासंध समझते हो क्या? भूल गए कि यह आर्य वसुदेव का प्रासाद है। तुम्हारा यहां से जीवित बाहर जाना आर्य वसुदेव की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, नायक का अशालीन स्वर सुनाई दिया। हम जीवित बाहर नहीं निकले तो प्रासाद को घेर कर खड़ी वाहिनी आक्रमण करेगी, और तब प्रासाद का कोई प्राणी जीवित नहीं बचेगा। यहाँ किसी को मरने जीने की चिंता नहीं है। तुम अपने प्राणों की सोचो नायक, और शालीनता से आर्य वसुदेव की आज्ञा की प्रतीक्षा करो। धृतदेवा भीतर लौट आई थीं। मैं आशावादी हूं, क्योंकि मुझे जगन नियंता के नियम, न्याय तथा शासन में पूर्ण विश्वास है। तो उठा ले जाइए। देवकी ने करवट बदलकर बालक की ओर पीठ कर ली, किंतु गर्गाचार्य से अपनी भेंट मत भूलिए। वसुदेव आगे बढ़े, पर्यक के निकट आकर रुक गए। तुम एक बार अपने कीर्तिमान को देख तो लो, उसे प्यार कर लो, उसका मुख चूम लो। कंस की भुजाओं से जीवित लौट आएगा तो सहस्त्रों बार उसका चुंबन लूंगी। देव की पीठ किए लेटी रही। मुझे आपका शौर्य भी देखना है। मेरे पुत्र को ले जा रहे हैं
तो इसे लौटा कर लाना भी आपका ही दायित्व है। इस बालक को वसुदेव नहीं ले जा रहा, कंस की सैनिक शक्ति ले जा रही है, या फिर ईश्वर की इच्छा। वसुदेव बोले, तुमने सुन लिया ना, धर्माधिकारी को सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। अधिकार है तो केवल सैनिक परिषद के पास, और हमारे प्रासाद को घेरे एक पूरी वाहिनी बाहर पड़ी है। वसुदेव कुछ थमे। मैं तो उसे अपनी गोद में ले जा रहा हूं, ताकि उसे वे निशंस हृदयहीन मागध सैनिक अपने क्रूर पंजों में दबोच कर न ले जाएं। सहसा देव की पलटी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस बालक को लेकर किसी गुप्त मार्ग से निकल जाएं और मथुरा से कहीं दूर चले जाएं? तुम जानती हो इस प्रकार के कितने ही असफल प्रयत्न हम पहले कर चुके हैं। वसुदेव बोले, मैंने कब चाहा था कि इसका जन्म मथुरा में हो। किसी और के लिए मथुरा सुंदर और आकर्षक नगरी होगी यह यादवों की राजधानी। हमारे लिए तो यह एक कारागार ही है। इस बार देवकी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पुनः करवट बदल ली। बाहर से किसी ने फिर कपाट भड़बड़ाए। स्पष्ट था कि पुनः उसी नायक ने कपाटों पर अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया था। वसुदेव समझ रहे थे कि जिस प्रकार देवकी के मन में था कि कोई ऐसी योजना बने जिससे इस कक्ष से ही कीर्तिमान कहीं और पहुंचाया जा सके, वैसे ही नायक के मन में भी आशंका रही होगी कि इस कक्ष में कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा। वसुदेव ने कीर्तिमान को उठाकर अपनी भुजाओं में लपेट लिया। एक बार देवकी की पीठ को देखा और कपाट खोलकर बाहर चले गए। धृतदेवा उनके पीछे पीछे बाहर निकली। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वसुदेव अपने पुत्र को लेकर सचमुच कंस के सैनिकों के साथ चल पड़ेंगे। उनका मन कहता था कि वसुदेव ने अवश्य ही कोई न कोई युक्ति सोच रखी होगी। अभी कोई न कोई चमत्कार हो जाएगा। वे लोग कंस के सैनिकों से मुक्त हो जाएंगे और कीर्तिमान के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। आखिर उस सद्यजात शिशु ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कंस उसके प्राण ले पाएगा? वह प्रयत्न भी करेगा तो क्या उसके हाथ कांप नहीं जाएंगे? उसका हृदय विद्रोह नहीं करेगा? नायक ने बालक के साथ वसुदेव को बाहर आते देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। वह अपने अभियान में सफल रहा था। वह आतुरता से आगे बढ़ा ताकि बालक को वसुदेव से ले सके। नहीं, दूर रहो। वसुदेव ने एक भुजा में कीर्तिमान को संभाला और दूसरे हाथ से नायक को आगे बढ़ने से रोक दिया। यह कष्ट मुझे ही करने दो। मैं अपने पुत्र को स्वयं ही महाराज कंस के पास ले जाऊंगा। वे धृतदेवा की ओर मुड़े। तुम भीतर जाओ देवा, देवकी का ध्यान रखो और ईश्वर से प्रार्थना करो। कंस के सैनिक उन्हें घेर कर चल रहे थे। वसुदेव से छुपा नहीं था कि प्रासाद के विभिन्न कोनों से उनके अपने सैनिक और रक्षक उनके संकेत की प्रतीक्षा में खड़े थे। वे सब अपेक्षा कर रहे थे कि उचित अवसर पर वसुदेव उन्हें संकेत करेंगे और वे मागध सैनिकों पर टूट पड़ेंगे। यद्यपि उसका परिणाम आत्महत्या ही होगा। किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि वसुदेव स्वयं अपने पुत्र को लेकर अपने पैरों से चलकर कंस के पास चले जाएंगे। वसुदेव प्रासाद के सिंहद्वार तक आ गए तो उनके रक्षक प्रणाम करने के व्याज से उनके सम्मुख आ खड़े हुए। देखो वीरभद्र, वसुदेव ने कहा, मैं महाराज कंस के पास जा रहा हूं। पीछे ध्यान रखना, मेरी अनुपस्थिति में साम्राज्य का कोई सैनिक प्रासाद में प्रवेश न करने पाए। उसके लिए तुम लोगों को यदि एक वाहिनी ही नहीं, मथुरा की पूरी सेना से भी भिड़ना पड़े तो भिड़ जाना।
हमारे जीवित रहते कोई बाहरी सैनिक प्रासाद में प्रवेश नहीं कर पाएगा स्वामी, इसे वीरभद्र का वचन माने। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रासाद से बाहर आते ही वाहिनी का नायक भी आगे बढ़ आया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रासाद का घेरा उठा लिया जाए और सैनिक राजप्रासाद की ओर प्रस्थान करें। कंस अपनी राजसभा में ही बैठा था, किंतु सभासद अधिक नहीं थे। वसुदेव तो जानते ही नहीं थे कि इस समय वह सभा में बैठा होगा, तो अन्य सभासदों को भी सूचना नहीं ही रही होगी। किंतु उसके विशिष्ट सभासद, उसके झोले में रहने वाले सभासद, उसके मार्ग में बिछे रहने वाले सभासद, उसके जूतों को लेकर उसके पीछे चलने वाले सभासद इस समय भी वहां उपस्थित थे। वसुदेव के पग रुक गए, उनकी टांगें जैसे जवाब दे गईं। वे किन पैरों से आगे बढ़ते और अपने इस नवजात पुत्र को उस राक्षस की गोद में दे देते। क्या कहते, जा अपने मातुल की गोद में जो तेरी हत्या करना चाहता है। कंस के चेहरे पर एक हठी मुस्कान प्रकट हुई। तो देवकी ने प्रथम सपूत को जन्म दिया है? वसुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पुत्र को अपनी भुजाओं में पकड़े खड़े रहे। सैनिकों ने उन्हें तीन ओर से घेर रखा था। वे अपने पीछे की पंक्ति के सैनिकों के दबाव का अनुभव कर रहे थे। वे लोग क्रमशः उन्हें खिसकाते हुए कंस की ओर लिए जा रहे थे, जैसे समुद्र की कोई लहर हो जो उनके शरीर को भी धकेल रही हो और उनके पैरों तले की रेत को भी समेटती चल रही हो। उन्हें लगा कि वे ना तो खड़े रह सकेंगे और ना ही आगे बढ़कर अपने पुत्र को कंस को सौंप सकेंगे। तभी एक ओर से उनके साथ आए गुल्म नायक और दूसरी ओर से वाहिनीपति आगे बढ़े। कदाचित वे लोग उनके हाथों से कीर्तिमान को लेकर कंस को सौंप अपनी स्वामी भक्ति प्रमाणित करना चाहते थे। वसुदेव यह नहीं होने देंगे, चाहे उन्हें स्वयं ही अपने पुत्र को कंस की भुजाओं में सौंपना पड़े। उन्होंने अपना सारा आत्मबल बटोरा। महाराज, यह देवकी का जेठा पुत्र है, आपका भागिने। आप अपनी बहन को बधाई देने मेरे घर नहीं आ सके, इसीलिए यह आशीर्वाद लेने आपके पास आया है। वसुदेव के हाथों से जैसे कीर्तिमान छूटकर कंस की गोद में जा गिरा। इसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे। कंस ने कीर्तिमान को पकड़ा नहीं था, किंतु वह उसकी गोद में लेटा था। कंस के चेहरे पर मृत्यु का भय अपने सहस्त्रों पंजे गाड़ कर आ बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों के सम्मुख पूर्ण अंधकार था। उसका शरीर सिकुड़ता जा रहा था, जैसे कीर्तिमान के स्पर्श से बचना चाहता हो। एक बार तो लगा कि वह उसे वहीं पटक कर उठ खड़ा होगा और अपनी क्षमता भर जितने वेग से भाग सकेगा वहां से भाग जाएगा। वसुदेव सन्नद्ध खड़े थे कि यदि ऐसा हुआ तो वे कीर्तिमान को अपने हाथों में थाम लेंगे। वे अपने पुत्र को भूमि पर गिरने नहीं देंगे। सहसा कंस के चेहरे पर छाई कालिमा की परत दरक गई और वह क्रोध से लाल हो गया। अब वह स्वयं डरने के स्थान पर दूसरों को डराने का प्रयत्न कर रहा था। वह भयभीत होने के स्थान पर भयावह हो गया था। उसने कीर्तिमान को उठाया नहीं, अपनी गोद में पड़े उस सोए हुए सद्यजात कोमल शिशु के मुख और नाक पर अपना भारी भरकम हाथ रख दिया। वह हाथ कोमल नहीं था और ना ही वह उस सद्यजात शिशु को स्नेह का स्पर्श दे रहा था। वह तो शनै शनै कठोर होकर कसता जा रहा था। वसुदेव ने देखा कि कीर्तिमान का शरीर सांस लेने के लिए फड़फड़ाया या तड़पा, किंतु कंस की हथेली ना हटी ना कोमल ही हुई।
उसने कीर्तिमान के नाक और मुंह को भी कोमलता से जकड़ लिया था। कीर्तिमान के मुख से किसी प्रकार का कोई स्वर बाहर नहीं आ सका। बस उसके शरीर का स्पंदन क्रमशः मंद होता गया। शिथिल होते हुए शनैः शनैः वह निस्पंद हो गया। वसुदेव ने उस अघटनीय घटना को अपनी आंखों से देखा। जाने क्यों इस क्षण तक भी उनको विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। वे अपने अंतर मन में अभी तक इस विश्वास का दीपक जलाए हुए थे कि कंस ऐसा नहीं कर सकता। यदि वह चाहे भी तो ईश्वर ऐसा नहीं होने देंगे। किंतु अघटनीय घटित हो चुका था। कंस ने अपनी राजसभा में अपने अनेक सभासदों के सम्मुख वसुदेव के पुत्र की हत्या कर दी थी और कहीं किसी के उच्छ्वास का भी स्वर नहीं आया था। कंस भी जैसे चेता, उसकी समझ में आया कि क्या हो गया है। उसने अपना हाथ हटा लिया। उसका शरीर इस प्रकार कांप रहा था जैसे उसकी गोद में कोई जीवित नाग कुंडली मारकर बैठा हो। वह उसके स्पर्श से भयभीत था। ना तो उसे वहां पड़े रहने देना चाहता था, ना उसे अपने हाथों से उठाकर किसी को सौंप देना चाहता था। उसका शरीर संकुचित होता जा रहा था। उसने जैसे उठने का प्रयत्न किया और कीर्तिमान का निस्पंद शरीर लुढ़क कर धरती पर आ गिरा। वसुदेव ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे उठा लिया। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उसमें प्राण है भी या नहीं। वे तत्काल वहां से चले जाना चाहते थे। कदाचित कीर्तिमान अभी जीवित हो। जाओ, कंस ने अपने सैनिकों की ओर देखा। आर्य वसुदेव को उनके प्रासाद तक पहुंचा आओ। नहीं महाराज, जाने कहां से वसुदेव में साहस आ गया। हमें रोने के लिए एकांत चाहिए। या क्या हमारे रोने पर भी प्रतिबंध है? कंस ने वसुदेव की ओर देखा भी नहीं। बोला, सेनापति ध्यान रहे, मैं इस घटना को प्रचारित नहीं करना चाहता, इसलिए मथुरा में कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। लोग पथों पर एकत्रित ना हो, वीथियों में जमघट ना हो। मथुरा को उसी प्रकार दैनिक कार्यों में लगे हुए दिखाई पड़ना चाहिए जैसे वह प्रतिदिन होती है। हाट खुले रहने चाहिए, कार्यालय काम करते रहें, कम कर अपने उपकरणों से उत्पादन करते रहें। यदि कोई व्यक्ति काम ना करे तो उसे काल कोठरी में डाल दो। सब लोग अपने अपने स्थान पर जड़ीभूत खड़े रह गए। कंस उठकर सभा से बाहर चला गया। उसने अपने सेनापति का वाक्य, महाराज के आदेश का पालन होगा, भी नहीं सुना।